राधा वल्लभ सूर्यवंशी नामक श्रीवंचन उनके एक पुत्री थी। नाम था रतिया। यही बरदास का परिवार था। बरदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते हैं उनके साथ सत्संग करते। यही उनका नियम था। एक बार एक संत ने बरदास से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है तो तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? बरदास ने हाँ भर ली। बरदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। बरदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन ले लिए और चलने लगे। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोकता। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में देरी हो गई। बरदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 12 बजे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। तो बरदास ने कहा, बरसाने की वर्षबानु नंदनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से आंसुपात होने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। बरदास वापिस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त बरदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में बरदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गिद्ध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा है। बरदास राधा रानी का भक्त हैं, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, तो उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्करे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको बरदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाए। बरदास जागे बेटी के चरणों में गिर पड़े। आज तू न आती तो मेरे प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा था। राधा जी ने कहा, हाँ, माँ बाप को संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन लीजिए। बरदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। बरदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर बरदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? बरदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। बरदास ने कहा, अच्छा बता, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। अब बरदास ने के समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। भाव विभोर हो गए। बरदास, मेरी किशोरी ने मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाया। मेरी बेटी के रूप में आकर मुझे भोजन कराए, जल पिलाया और मैं उन्हें पचा ना सका। अब तो बस एक ही आस निरंतर रहती हैं, फिर से श्री राधा रानी के दर्शन मिले। जय श्री राधे श्याम जी। एक बार कबीर जी के साहूकार से 100 रुपये लिए और साधु संतों में खर्च कर दिए और इकरार किया कि कुछ महीनों के बाद सुसमय दूंगा। महीने निकल गए। वो साहूकार भी बड़ा बेदर्द था। उसने काजिश के कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री करवाकर कुर्की ले ली। कबीर जी के एक प्रेमी ने आकर बताया तो वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ पर रख दो, जिससे साहूकार उनको कुर्क ना करा सके, और मैं 4 दिन इधर उधर चला जाता हूँ। जब रुपये होंगे तो साहूकार को देकर उसे देरी के लिए क्षमा मांग लूँगा। लोई जी ने कहा, स्वामी, मुझे निश्चय है कि राम जी अपने भक्त की कभी कुर्की नहीं होने देंगे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है।
कबीर जी ने अपनी पत्नी का निश्चय देखा, फिर भी कहा, लोई, फिर भी मुझे कुछ दिन कहीं पर बिताने चाहिए। लोई जी, स्वामी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस काम को राम जी आप ही संवारेंगे। लोई जी ने कहा, निश्चय के साथ कहा। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई, यही तो तेरा गुरु रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, गुरु बोलकर मेरे सिर पर भार ना चढ़ाओ। कबीर जी, लोई जी, इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है? जो उपदेश दे उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। कबीर जी अपनी पत्नी के साथ बात करने में इतने मगन हो गए कि उन्हीं साहूकार और कुर्की वाली बात ही भूल गई। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। सोने से पहले कबीर जी ने फिर कहा, लोई, ऐसा लगता है कि साहूकार सवेरे प्यादे लेकर कुर्की करने आएगा। लोई जी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई कुर्की नहीं होगी। परमात्मा जी उसे हमारे घर पर आने ही नहीं देंगे। कबीर जी, लोई जी, तुमने मेरे राम से कुछ ज़्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। लोई जी, स्वामी जी, जब हम उसके बन गए हैं तो हमारे काम वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लोई जी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने साहूकार का मुंशी खड़ा हुआ था, जो साहूकार की तरफ से तकाजा करने जाया करता था। लोई जी ने मुंशी से कहा, पूछा, क्यों राम जी के भक्त, हमारी कुर्की करने आए हो? मुंशी नम्रता से कहा, जी नहीं माता जी, आपकी कुर्की करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कल कचहरी से कुर्की लेने गए तो वहाँ पर एक सुंदर मुकड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए कबीर जी से लेने हैं। साहूकार ने कहा कि 100 रुपये और सूद के 30 रुपये। उस सुंदर मुकड़े वाले सेठ ने एक थैली साहूकार के हवाले कर दी और कहने लगा कि इसमें 500 रुपये हैं, ये कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। जितने तुम्हारे हैं आप ले लो और बाकी के कबीर जी के घर पर पहुंचा दो। साहूकार जी उनसे और बातचीत करना चाह रहे थे, परंतु वो पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए, जैसे छू मंत्र हो गए हो। ये कौतुक देखकर साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो समझ गया कि कबीर जी कोई इलाही बंदे हैं और वह उनकी कुर्की करके गुनाह के भागी बनने जा रहे थे। साहूकार जी ने ये थैले आपके पास भेजी हैं, इसमें पूरे 500 रुपये हैं। साहूकार जी ने कहा कि कबीर जी उनके रुपये भी धर्म के काम में लगा दे और उनका ये पाप बख्श दे। लोई जी ने कबीर जी से कहा, स्वामी, राम जी की भेजी हुई ये माया की थैली अंदर उठा कर रखो। कबीर जी मुस्कुरा कर बोले कि लोई जी, इस बार राम जी ने तेरे निश्चय अनुसार कार्य किया है, इसलिए थैली तुझे ही उठानी पड़ेगी। लोई जी की नहीं स्वामी जी, राम जी हमारे दोनों के साझे हैं, इसलिए आओ मिलकर उठाएं। दोनों पति पत्नी अपने राम का गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए। उसी दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें वो सारी रकम खर्च कर दी गई। एक समय नारद जी यह जानकर कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए हैं, वीणा बजाते हुए गोकुल पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने नंद जी के घर में बालक का स्वांग बनाए हुए महायोगीश्वर दिव्य दर्शन भगवान अच्युत के दर्शन किए। वे स्वर्ण के पलंग पर, जिस पर कोमल श्वेत वस्त्र बिछे थे, सो रहे थे और प्रसन्नता के साथ प्रेम विवल हुए गोपी बालिकाएं उन्हें निहार रही थी। उनका शरीर सुकुमार था, जैसे वे स्वयं भोले थे वैसी ही उनकी चितवन भी बड़ी भोली भाली थी। काली काली घुंघराली अलके भूमि को छू रही थी। वे बीच बीच में थोड़ा सा हंस देते थे, जिससे 2-1 दांत झलक पड़ते थे। उन्हें नग्न बालक रूप में देखकर नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। इसके बाद महाभागवत नारद जी ये विचारने लगे, भगवान की कांता लक्ष्मी देवी भी अपने पति नारायण के अवतीर्ण होने पर उनके विहार्थ गोपी रूप धारण करके कहीं अवश्य ही अवतीर्ण हुई होगी, इसमें संदेह नहीं है। अतः ब्रज वासियों के घरों में उन्हें खोजना चाहिए। ऐसा विचार कर मुनिवर ब्रजवासियों के घरों पर अतिथि रूप में जाकर उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। उन्होंने भी गोपों का नंद नंदन में उत्कृष्ट प्रेम देखकर मन ही मन सबको प्रणाम किया। तदंतर वे नंद के मित्र महात्मा भानु के घर पर गए
उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तब महामना नारद जी ने उनसे पूछा, साधु, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो, क्या तुम्हें कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलाक्षण्य कन्या है जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोगों को व्याप्त कर सके? मुनिवर के ऐसा कहने पर भानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उसे नारद जी को प्रणाम कराया। तदंतर अपनी कन्या को दिखाने के लिए नारद जी को घर के अंदर ले गए। घर में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। कन्या के अदृष्ट तथा असूत पूर्व अद्भुत स्वरूप को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और 2 मुहूर्त तक एकटक निहारते रहे और महान आश्चर्य में पड़ गए। फिर मुनि ने मन में इस प्रकार विचारा कि मैंने इस स्वच्छंदकारी होकर समस्त लोकों में भ्रमण किया, पर ऐसी अलौकिक कन्या कहीं भी नहीं देखी जिसके रूप से चराचर जगत मोहित हो जाता है। उस महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को भी मैंने देखा है, वो भी इसकी शोभा को नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि दिव्या इसकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर सकती। अतः इसके तत्व को जानने की शक्ति मुझ में किसी तरह नहीं है। अन्य जन भी प्राय इस हरिवल्लभा को नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी बुद्धि हुई है, वैसी इसके पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा विचार कर मुनि ने गोपरवर भानु को कहीं अन्यत्र भेज दिया और एकांत स्थान में वे उस दिव्य रूपिणी कन्या की स्तुति करने के बाद नेत्रों से आंसू बहाते हुए बड़े ही विनय युक्त स्वर में बोले, हे हरिवल्लभे, तुम्हारे इस पूजनीय दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ, जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। महेश्वरी, तुम शरणागत तथा परिणत भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो। यूं निवेदन करके नारद जी ने तदर्पित चित्त से उस महानंदनमयी परमेश्वरी को नमस्कार किया और भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए वे उस देवी की ओर ही देखते रहे। जिस समय वे श्री कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे थे, उसी समय भानुसुता ने 14 वर्षीय परम लवण में ये अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिया। तत्काल ही अन्य भर्ज बालिकाओं ने जो उसी के समान अवस्था की थी तथा दिव्य भूषण एवं सुंदर हार धारण किए हुए थी, बाला को चारों ओर से आवर्त कर लिया। उस समय बालिका की सखियां उसके चरणोदक की बूंदों से मुनि को सींच कर कृपापूर्वक बोली, महाभाग मुनिवर, वस्तुत आपने ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना की है, क्योंकि इस रूप के दर्शन तो ब्रह्मादि देवता को भी दुर्लभ हैं। उसी अद्भुत रूप के उन विश्व मोहिनी हरिप्रिया ने किसी पुण्य के फलस्वरूप आपको दर्शन मिले हैं। ब्रह्मा ऋषि उठो, शीघ्र उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण कर इसकी परम कृपा परिक्रमा तथा बार बार इसके नमस्कार करो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी क्षण ये अंतर्ध्यान हो जाएगी, फिर इनके साथ किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकेगा। उन प्रेम विह्वल सखियों के वचन सुनकर नारद जी ने 2 मुहूर्त तक उस सुंदरी बाला की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद भानु को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है, देवता भी इसका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इनका चरण चिन्ह है, वहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं और समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी भी वहाँ रहते हैं। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदर कन्या की महादेवी के समान यत्नपूर्वक घर में रक्षा करो। ऐसा कहकर नारद जी हरि गुणगान करते हुए चले गए। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री वंशी वृंदावन श्री वंचन प्रभु प्रेमी कुबा जी नाम ध्वनि सुनकर पुलकित हो उठे। द्वार पर आई हुई साधु मंडली को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। आपने सबको साष्टांग दंडवत करके कहा, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप जैसे महानुभावों के दर्शन हुए।
कृपा करके कोई सेवा इस दास को दीजिए। महंत ने कहा कि साधु बड़े भूखे हैं, इनके लिए भोजन का प्रबंध होना चाहिए। कुबा जी ने उनके आदेश को सहर्ष सिरोधार्य किया, परंतु घर पर तो एक चटांग भर भी अन्न न था। कुबा जी ने मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण किया। उन्हें एक उपाय सूझा। वे एक महाजन के पास जाकर कहने लगे, सेठ साहिब, मेरे घर 200 महात्मा अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन का सामान दीजिए। सामान का मूल्य आप जिस रूप में जितना चाहेंगे मैं सब चुका दूंगा। महाजन ने कुबा जी को निर्धन जानते हुए भी उसे भोजन सामग्री देना स्वीकार कर लिया, परंतु शर्त यह कि मुझे एक कुआं खुदवाना है और तुम उसे खोदने में पूरी सहायता करोगे तो मैं इस सामग्री के दाम न लूँगा। भक्त कुबा ने शर्त मान ली और महाजन से सारी रसद आटा दाल आदि लाकर भोजन तैयार किया। समुची साधु मंडली को भोजन आदि से तृप्त कर दिया। साधुजन भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हुए वहाँ से विदा हुए। अपने वचन के अनुसार भक्त कुबा जी ने और उनकी पति प्रायण पत्नी पूरी दोनों ही महाजन के कुएं की सेवा में जुट गए। कुबा कुआं खोदता और पूरी मिट्टी बाहर फेंकती। इस प्रकार परिश्रम करते हुए उनको सफलता मिली और कुएं में जल निकल आया। पानी अत्यंत मधुर था, परंतु नीचे रेतीली जगह होने से ऊपर की दीवारों को कोई दृढ़ सहारा न रहा। फल ये हुआ कि एक दिन जब कुबा जी नीचे उस कुएं को और अधिक चौड़ा कर रहे थे कि ऊपर की कच्ची दीवारें नीचे धमाके के साथ जा गिरी। अब तो पत्नी चिल्लाने लगी। उसकी चित्कार सुनकर ग्राम के लोग इकट्ठा हो गए। महाजन भी वहां पहुंचे। कुबा जी मिट्टी के ढेर के नीचे दब गए थे। यह देख सब बड़े ही दुखी हुए। इतना मलबा हटाने में कई दिन लग जाने थे। लोगों ने समझ लिया कि कुबा जी के जीवित रहने की कोई आशा नहीं। उन्होंने भक्त की पत्नी को ढांढस दिया और कहा कि यह सब विधाता के खेल हैं, जीव कोई क्या कर सकता है। तुम पतिदेव की आशा छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। पूरी भी निराश और विवश होकर घर चली गई। इतने में भीड़ में से एक ने कहा, वो तो बड़ा भक्त था, उस पर ईश्वर का इतना कोप क्यों हुआ। दूसरे किसी ईर्ष्यालु पुरुष ने कहा कि धर्म धर्म चिल्लाने वाले मनुष्य की यही दुर्गति हुआ करती हैं। तीसरे ने कहा, रखा क्या है भगवान की भक्ति में। इस प्रकार मूर्ख लोग प्रभु की महिमा को न जानते हुए मनमानी चर्चा करने लगे। वे तो पहले ही कुबा जी से ढा किया करते थे, परंतु वह परमात्मा भक्तवत्सल न्यायकारी और दयालु हैं। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं। इस सत्यता को वे मंदमती जीव क्या समझे। सभी लोग कुबा जी को उस दशा में छोड़कर और उन्हें मरा हुआ मानकर चले गए। गांव के लोग इस दुर्घटना को भूल गए। 1 वर्ष भी व्यतीत हो गया। बरसात में पानी और मिट्टी के बहकर आने से वह गड्ढा भी भर गया। एक बार उधर से कुछ यात्री गुजरे। रात पड़ जाने से उन पथिकों ने वहीं पर ही डेरा डालने का निश्चय किया। अकस्मात ही आधी रात को उन्हें उसी धरती के अंदर से करताल, वीणा और मर्दंग के साथ हरि कीर्तन करने की ध्वनि सुनाई दी। वे तो विस्मित हो गए और सारी रात ही उस मधुर संकीर्तन को सुनते रहे। प्रभात होते ही उन लोगों ने रात का सारा वृत्तांत गाँव वालों को सुनाया। पहले तो ग्रामवासी माने नहीं, परंतु जब वे वहाँ कुएं पर आए और धरती से कान लगाकर सुनने लगे तो उन्हें भी हरि कीर्तन के स्वर सुनाई दिए। अब तो ये समाचार दावानल की भांति चारों ओर फैल गया। समीपवर्ती सभी लोग, बाल, वृद्ध, तरुण, युवक, नर और नारियां वहाँ एकत्र होने लगे। नगरी के राजा भी ऐसी अनोखी बात सुनकर अपने मंत्रिमंडल सहित वहाँ आ पहुँचे। राजा ने भी वह संकीर्तन ध्वनि श्रवण की और तुरंत ही अपने आदमी लगाकर उस मिट्टी को उठाने का आदेश दे दिया। स्वल्प काल में ही सारी मिट्टी हटा दी गई और भीतर का दृश्य जब लोगों की आंखों में आया तो वे चकित रह गए। जन समाज ने क्या देखा कि कुबा जी तो समाधि में लीन हैं
उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। प्रतीत ऐसा होता है कि कोई अलौकिक ज्योति पुंज सिंहासन पर समासीन है और आसपास विराजमान दिव्य विभूतियाँ अपनी सुरीली और निराली स्वर लहरियों से पृथ्वी आकाश को गुजार रही हैं। इस असाधारण और अद्भुत छटा को देखकर भक्तजनों के मुख से सहसा धन्य धन्य की ध्वनि आने लगी और ईर्ष्यालु लोगों को भी असीम विस्मय हुआ और उन्होंने भी कुबा जी की ऐसी विचित्र लीलाओं को देखकर यह मान लिया कि हम बड़ी भूल पड़ते और मन ही मन अपनी अवज्ञाओं के लिए उनसे क्षमा याचना कर ली। जब गोकुल में भगवान के जन्म का पता चला तो सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के घर बधाई लेकर आए। नंद बाबा की तो 2 बहनें थीं, नंदा और सुनंदा, जो लाला के जन्म से पहले ही आई हुई थी। जब बालकृष्ण के जन्म की को 2-3 घंटे हो गए थे तो सुनंदा जी ने यशोदा जी से कहा, भाभी, लाला को जन्म लिए इतनी देर हो गई, अब तक लाला को आपने दूध नहीं पिलाया। तब यशोदा जी ने कहा, हाँ बहन, आप ठीक कर रहे हो। सुनंदा जी बोली, भाभी, मैं प्रसूता का घर के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी, आप लाला को दूध पिला दीजिए। इतना कहकर सुनंदा जी प्रसूता का घर के बाहर खड़ी हो गई। अब यशोदा जी जैसे ही बालकृष्ण को अपनी गोद में उठाने लगी तो बालकृष्ण इतने कोमल थे कि यशोदा जी की अंगुलियां उन्हें छुई। यशोदा जी ने बहुत प्रयास किया पर उन्हें यही लगा कि लल्ला इतना कोमल है कि मैं इसे गोद में उठाऊंगी तो इसे मेरी अंगुलियां छुप जाएगी। अब माता यशोदा जी ने लाला को तो पलंग पर ही लिटा दिया और स्वयं टेढ़ी होकर लाला को दूध पिलाने लगी। भगवान ने 1 घूंट दूध पिया, 2 घूंट दूध पिया। जैसे ही तीसरा घूंट पीने लगे तो बाहर खड़ी सुनंदा जी ने सोचा, बड़ी देर हो गई, अब तो लाला ने दूध पी लिया होगा। और जैसे ही उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो तुरंत बोल पड़ी, भाभी, लाला तो प्रथम बार टेढ़े होकर दूध मत पिलाओ, जितने घूंट दूध ये पिएगा उतनी जगह से टेढ़ा हो जाएगा। इतना सुनते ही यशोदा जी झट हट गई। तब तक बालकृष्ण ने 30 घूंट दूध भी घटक लिया। 3 घूंट दूध पीने के कारण कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो गए, अर्थात बांके और भगवान के जन्म कुंडली का नाम बिहारी था। इस तरह बांके बिहारी श्री कृष्ण का एक नाम बांके बिहारी हुआ। टेढ़े सुंदर नैन, टेढ़े मुख कहे बेन, टेढ़ो ही मुकुट भात, टेढ़ी कछु कह गायो, टेढ़े घुंघराले बाल, टेढ़े गले फूल माल, टेढ़े ही गुलाब मेरे चित में बसे गयो, टेढ़े पग ऊपर नुपुर झंकार करे, टेढ़े बांसुरी बजाए चित चुरे गयो, ऐसे टेढ़े टेढ़ीन को ध्यान धरे माया राम, लतपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। संस्कृत में भंग का मतलब भी टेढ़ यानी तिरछा मोड़ा हुआ, सर्पिल, घुमावदार आदि ही होता है। गौर करे, भंगिमा शब्द का हाव भाव के लिए नाटक या नृत्य में अक्सर भंगिमाएँ बनाई जाती हैं। चेहरे पर विभिन्न हाव भाव दर्शाने के लिए आँखों, होठों की वक्रित गति से भी विभिन्न मुद्राएं बनाई जाती हैं जो भंगिमा कहलाती हैं। इसी में बाकी चितवन या तिरछी चितवन को याद किया जा सकता है, जिसका अर्थ ही चाहत भरी तिरछी नज़र होता है। श्री कृष्ण की बांके बिहारी वाली मुद्रा को इसलिए त्रिभंगी मुद्रा भी कहते हैं, लेकिन हमारे बांके बिहारी जी के कहने ही क्या, इनकी तो हर एक अदा टेढ़ी है। तेरा टेढ़ा रे मुकुट, तेरी टेढ़ी रे अदा, हम तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। इस बांके का तो सब कुछ बांका है। बांके हैं नंद बाबा और यशोमती, बांके घड़ी जन्मे हैं बिहारी, बांके कन्हैया के बांके ही भराता, लड़ा के बड़े हल मुसल धारी, बांकी मिली दुल्हनी जगवंदनी और बांके गोपाल के बांके पुजारी। भक्तन दर्शन देन के कारण झांकी जरोका में बांके बिहारी। नंद बाबा और यशोदा जी भी टेढ़ी हैं। बालकृष्ण का जन्म ही हो गया, उन्हें पता ही नहीं। जन्म भी श्री कृष्ण का हुआ तो रात को 12 बजे। उनके भाई बलदाव जी जरा सी बात पर ही
हल मूसल उठा लेते हैं और दुल्हन यानी राधा रानी वे भी बाकी हैं। दुनिया कृष्ण के चरण दबाती हैं, पर हमारी राधा रानी जी श्री कृष्ण से ही चरण दबाती हैं और उनके पुजारी भी बाकी हैं। वृंदावन में तो भक्त तो दर्शन करने जाते हैं और पुजारी जी बार बार पर्दा लगा देते हैं। तो हुआ ना उस बांके का सब कुछ बांका। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।